नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलो अप। मैं हूं सूरज ठाकुर। झारखंड की हेमंत सरकार के कार्यकाल में अब तक 2 उपचुनाव हो चुके हैं। दुमका और बेरमो उपचुनाव में यूपीए गठबंधन ने जीत हासिल की थी। अब मधुपुर की बारी है। मधुपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। इसके लिए सियासी हलचल तेज हो चुकी है। बीते 2 उपचुनाव हार चुकी भारतीय जनता पार्टी किसी भी कीमत पर इस सीट पर जीत हासिल करना चाहती है। खबरें हैं कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी अपने पूर्व प्रत्याशी राज पालीवार का टिकट काट सकती है। राज्य में एक सीट पर उपचुनाव होना तय है। मधुपुर सीट से विधायकी जीते हाजी हुसैन अंसारी के निधन के बाद ये सीट खाली है। हालांकि अभी चुनाव की घोषणा नहीं हुई। बावजूद इसके राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई हैं। महागठबंधन में राजद की दावेदारी को दरकिनार करते हुए अपनी सीटिंग सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए झामुमो ने हफीजुल हसन को मंत्री बनाकर अपनी चाल चल दी है। अब भाजपा की बारी है। झामुमो के अलावा और कोई भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो या आजसू, प्रत्याशी को लेकर खुलकर बात नहीं कर रही। 2019 के चुनाव में राज पालीवार बीजेपी के प्रत्याशी थे। पालीवार हाजी हुसैन अंसारी से हार गए। खबरें हैं कि बीजेपी इस बार पालीवार पर दांव चलने के मूड में नहीं है। आजसू की तरफ से गंगा नारायण सिंह प्रत्याशी होंगे या नहीं, फिलहाल इस पे भी सस्पेंस बना हुआ है। 2 उपचुनाव में हार के बाद भाजपा खुलकर बोलने के मूड में नहीं है। मधुपुर उपचुनाव को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश के अनुसार पार्टी फिलहाल संगठन को मजबूत करने में लगी है। उनके अनुसार कौन प्रत्याशी होगा अभी कुछ भी तय नहीं। मतलब राज पालीवार फिलहाल प्रत्याशी इन वेटिंग मोड में हैं। भाजपा अपनी सहयोगी आजसू का साथ बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। इसके लिए आजसू के पूर्व प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह को एनडीए का उम्मीदवार बनाया जा सकता है। राजनीतिक दलों के अपने समीकरण से इतर प्रत्याशी चुनावी मैदान में कूद चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी रहे राज पालीवार अभी से जनता के बीच मैदान में हैं। टिकट काटे जाने की खबर के सवाल पर कहते हैं कि वह अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। प्रत्याशी होंगे या नहीं, ये फैसला पार्टी आलाकमान करेगा। मैं अपने क्षेत्र में लोगों के बीच काम कर रहा हूं। 2014 के विधानसभा चुनाव में राज पालीवार ने दिग्गज हाजी हुसैन अंसारी को हराया था। वो श्रम मंत्री बनाए गए थे, लेकिन 2019 में इस सीट से हार गए। लगता है ये हार ही उनके गले की फांस बन गई है। दूसरी तरफ आजसू ने भी प्रत्याशी के नाम पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 2019 में आजसू के प्रत्याशी रहे गंगा नारायण सिंह लगातार इलाके में सक्रिय हैं। हालांकि आजसू ने अभी तक नहीं कहा कि गंगा नारायण सिंह ही उनके प्रत्याशी होंगे। हमने इस बाबत गंगा नारायण सिंह से बात की। हमने पूछा कि क्या वो आजसू से प्रत्याशी होने जा रहे हैं। यदि बीजेपी और आजसू के बीच गठबंधन हुआ तो वो क्या करेंगे। इस सवाल का गंगा नारायण ने बेहद दिलचस्प जवाब दिया। कहा, बीजेपी और आजसू जो भी करे, मैं मधुपुर सीट से उपचुनाव लड़ने जा रहा हूं। अब आखिर में आपको एक दिलचस्प जानकारी देते हैं। गंगा नारायण सिंह कभी बीजेपी में हुआ करते थे। उन्हें बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का करीबी भी माना जाता है। ऐसे में इस बात की चर्चा तेज है कि भारतीय जनता पार्टी राज पालीवार का टिकट काटकर गंगा नारायण सिंह को बतौर एनडीए उम्मीदवार मधुपुर उपचुनाव में उतार सकती है। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए शुक्रिया। हजारीबाग जिला में एक ऐतिहासिक किसानों के समर्थन में एक रैली आयोजन किया गया है, ट्रैक्टर रैली। मैं चाहती हूँ कि आप भी बढ़ चढ़ के इसमें भाग लें और किसानों का आवाज बुलंद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। .in like, share and subscribe. www.thefollowup.in